एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि ये जो बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स है उनको एक्चुअली ज्वेलरी सप्लाई करती है। कंपनी ने हाल ही में दुबई में उनका ऑपरेशन चालू किया है। ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी है। 2018 में उन्होंने एक आईपीओ किया था और बहुत ही बढ़िया और बड़ा ऑपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से दे आर नाउ लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड ऑफ BSE एंड NSE। तो ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। पिछले 3 साल में ग्रोथ रेट वाज अबाउट 65%। कंपनी के जो रेवेन्यूज थे वो करीब 4000 करोड़ के थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 155 करोड़। ये शेयर सस्ता है। फ्रॉम ऑल टाइम हाई इट इज डाउन ऑलमोस्ट 45%। इसलिए ये जो कंपनी मेरे हिसाब से इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। कुछ हफ्तों पहले हमने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया था ऑन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, स्पेशली लोकल रिटेल ज्वेलरी चेन्स जो चलाते हैं लिस्टेड कंपनी, उन पर हमने एक वीडियो बनाया था। उसकी वजह ये थी कि जो ऑर्गेनाइज मार्केट है ज्वेलरी में, दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज मार्केट बिकॉज ऑफ हॉल मार्किंग, बिकॉज ऑफ कस्टमर लॉयल्टी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स। इसके अलावा जो गोल्ड है उसके दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और गोल्ड जो है बिकमिंग काइंड ऑफ अ मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, और गोल्ड ज्वेलरी में इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। इसलिए ये जो ज्वेलरी कंपनीज है उनका जो पूरा परफॉर्मेंस था पिछले 2-3 क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया हो चुका है। एंड ऑल दीज रिटेल ज्वेलरी कंपनीज, टाइटन हो, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, तंगमिल, जितनी भी सारी अच्छी अच्छी लिस्टेड रिटेल चेन कंपनी है, वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उनके जो स्टोर्स है, दे आर एक्सपेंडिंग रैपिडली ऑल ओवर द कंट्री। तो आज जो हम पैसा मेकर में आपके साथ कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि ये जो बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स है उनको एक्चुअली ज्वेलरी सप्लाई करती है। जो बड़ी रिटेल चेन्स है उनका काम है ज्वेलरी बेचना। उनका काम है कि जो भी बढ़िया डिज़ाइन है, दे हैव टू सेट अप द स्टोर्स, दे हैव टू मेक अ नाइस एम्बियंस एंड एक्सपीरियंस। कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स ये ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज आउटसोर्स्ड टू प्लेयर्स लाइक दिस कंपनी विच आई एम अबाउट टू डिस्कस। ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी है। 2018 में उन्होंने एक आईपीओ किया था एंड दे वर लिस्टेड ऑन द BSE SME सेगमेंट, और अब जो है दे हैव ग्रेजुएटेड टू द मेन बोर्ड ऑफ BSE NSE। यानी काफ़ी अच्छी तरक्की की है पिछले कुछ सालों में और बहुत ही बढ़िया और बड़ा ऑपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से दे आर नाउ लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड ऑफ BSE एंड NSE। ये जो कंपनी है उसका नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड। और खास बात यह है कि इट इज़ नॉट मच इनटू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से यहाँ से जो डायमंड्स और ज्वेलरी यूएस में एक्सपोर्ट हो रही थी उस पर भारी असर पड़ा है। लेकिन ये जो कंपनी है डोमेस्टिक फोकस कंपनी है और केवल 12% रेवेन्यूज उसके एक्सपोर्ट्स में है, वो भी खास करके यूएस के एक्सपोर्ट्स नहीं है। इसलिए ट्रम्प टैरिफ का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है ऑन स्काई गोल्ड। उनकी खास बात यही है कि दे हैव गॉट डीप रिलेशनशिप्स with the local jewelry chains and they are offering their products for selling to these local jewelry chains। और उनका जो फोकस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, दैट इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। हमने उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को बहुत ही करीबी से स्टडी किया है और कुछ ऐसी खास स्लाइड्स आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं और उनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी उसमें कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, इस पर प्लीज आप खास ध्यान दीजिए। तो ये जो पहली स्लाइड है दैट इज स्पीकिंग अबाउट द डोमेस्टिक ज्वेलरी मार्केट, जो कि काफी अच्छी तरीके से तरक्की कर रही है। और 2018 से 2023 इसकी ग्रोथ रेट 8% थी, बट हैज नाउ गॉन टू 16% एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट आई वुड से 5 to 7 years or so। ज्यादातर जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उनकी ब्राइडल वेयर पर फोकस रहती है, बट डेली वेयर एंड फैशन वेयर ऑल्सो इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड दैट इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव फॉर स्काई गोल्ड। उनकी इनके जो प्रोडक्ट्स है दे आर टिपिकली लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, दे आर टिपिकली प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, जहां पर फैशन और डेली यूजेज की वजह से डिमांड अच्छी रहती है। दूसरी जो स्लाइड हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जहां पर हम दिखा रहे हैं, और ये कंपनी का रिसर्च है, कि जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, उनका जो मार्केट शेयर है इन दी ओवरऑल ज्वेलरी इंडस्ट्री इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और ये जो ऑर्गेनाइज रिटेल का मार्केट शेयर है जो केवल 10% था इन FY21 इज एक्सपेक्टेड टू गो टू ऑलमोस्ट 43% इन FY28। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइज रिटेल मतलब जो बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स है लाइक टाइटन है या फिर सेनको गोल्ड है, कल्याण ज्वेलर्स है, PM गाडगिल है, ये जो बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स है उनका मार्केट शेयर जैसे जैसे बढ़ता है इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर स्काई गोल्ड, क्योंकि यही जो रिटेल चेन्स है दे आर द बिगेस्ट कस्टमर्स फॉर स्काई गोल्ड। इसलिए ये जो ट्रेंड है ऑफ हायर मार्केट शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इज डेफिनेटली प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट in terms of growth prospects for Sky Gold।
अगली जो स्लाइड है दैट इज अबाउट द स्केल ऑफ द कंपनी। 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 110 डिजाइनर है, 1100 एम्प्लॉयज है। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है न्यू बॉम्बे में दैट इज 1,30,000 स्क्वायर फीट और करीबन 13 टन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। 2000 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स में उनकी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ऑल दीज ज्वेलरी चेन्स, यानी कि ये जो कंपनी है एक स्केल प्लेयर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो नवी मुंबई की जो फैसिलिटी है उनके कुछ इमेजेस दिए हैं उन्होंने। एंड देन इज ऑल द लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। पीएन गाडगिल है वहाँ पर, कल्याण ज्वेलर्स है, खिमजी है, मलाबार गोल्ड है, रिलायंस जूल है, कैरेट लेन है जो कि टाइटन की सब्सिडरी कंपनी है, और कई सारे जो बड़े बड़े रिटेल चेन्स है दे आर द कस्टमर्स ऑफ स्काई गोल्ड। एंड काफ़ी अच्छा रिपीट बिजनेस उनको मिलता है फ्रॉम दीज कस्टमर्स। और ख़ास बात ये भी है कि ये जो कस्टमर्स है दे आर एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग देयर रिटेल नेटवर्क। नई नई दुकानें आ रही है और अगर नई दुकान आती है तो दे हैव टू बी एडिक्वेट स्टॉक टू प्रेजेंट टू द कस्टमर्स। इसलिए ये जो ट्रेंड है टू सेट अप न्यू शॉप्स एंड न्यू ज्वेलरी स्टोर्स इज वेरी बेनिफिशियल टू स्काई गोल्ड, क्योंकि इन्वेंट्री लगेगी और इन्वेंट्री सप्लाइड बाय कंपनी लाइक स्काई गोल्ड। ये जो कंपनी है उसके कुछ खास सब ब्रांड्स भी है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, बट ब्रॉडली उनके प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर नेकलेस के सेट है, अंगूठियाँ है, इयररिंग्स है और कई सारे अन्य प्रोडक्ट्स है विच इज फोकस्ड नॉट ओनली ऑन ब्राइडल वेयर बट ऑल्सो इट इज फोकस्ड ऑन फैशन ज्वेलरी। हमने उनके कॉन्कॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट करीबी से पढ़े हैं और कुछ ऐसी खास बातें भी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि दे आर मूविंग फ्रॉम वॉल्यूम टू डिजाइन, यानी कि डिजाइन पर फोकस कर रहे हैं। ऑल्सो दे आर गोइंग इन फॉर लोअर कैरेट एंड लाइटर ज्वेलरी विच इज गोइंग इनटू डे टू डे वेयर, यानी कि धीरे धीरे इट इज मूविंग इनटू फैशन ज्वेलरी, इट इज मूविंग इनटू डे टू डे ज्वेलरी, इट इज मूविंग इनटू ओकेजन ज्वेलरी एंड नॉट नेसेसरीली ओनली ब्राइडल ज्वेलरी। कंपनी ने हाल ही में दुबई में उनका ऑपरेशन चालू किया है। और दुबई क्यों चुना है उन्हें? क्योंकि दुबई में जो है गोल्ड 10-15 डॉलर प्रतिशत, 10 या 15 डॉलर सस्ता मिलता है। सो उनका जो बिजनेस मॉडल है इज टू बाय गोल्ड इन दुबई, export to India, manufacture in India at low cost and re-export back to Dubai for the global market। यानी कि ये एक लोकेशन एडवांटेज बन जाता है। और अगर ग्लोबल मार्केट में ये जो कंपनी उसकी सक्सेस हो जाती है देन डेफिनेटली जो पूरा उनका मार्केट है, पूरा उनका कैनवस है, उनकी जो पूरी ग्लोबल साइज है that can increase significantly because you are selling not only in India but you can sell all over the world। और ये जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से शायद ये कंपनी को फायदा हो सकता है, क्योंकि दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट से यहाँ पर जो ट्रम्प के टैरिफ है वो काफ़ी कम है एंड देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ दुबई और एनी ऑफ द अरब कंट्रीज मे बी क्वाइट कंपैरेटिवली एडवांटेजेस। काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है और उन्होंने कहा है कि FY26 यानी कि करंट ईयर में उनकी सेल्स टारगेट है 5,400 करोड़, यानी कि 38% इंक्रीज। फिर अगले साल FY27 दे आर टारगेटिंग 7,600 करोड़, यानी कि 41% इंक्रीज की उनकी कोशिश है। और जो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे बढ़ने चाहिए बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग। चलिए कंपनी की स्टॉक डेटा देखते हैं हम, बेसिकली रेवेन्यूज, स्टॉक प्राइस, मार्केट कैप वगैरह। तो ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 4,200 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस ऑफ 271। स्टॉक की पी मल्टीपल इज अट्रैक्टिव एट 27 टाइम्स। आई नो ये B2B बिजनेस है, फिर भी ये इनके जो कस्टमर्स है दे आर ऑल हाई प्रोफाइल कस्टमर्स विच हैव गॉट वेरी एग्रेसिव प्लान्स, इसलिए अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी मेरे को दिख रही है, जिसकी वजह से आई थिंक वैल्यूएशन इज क्वाइट रीजनेबल। एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इसलिए ROC इज 21%, ROE इज अबाउट 25%, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी के जो रेवेन्यूज थे वो करीब 4,000 करोड़ के थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 155 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम रहते हैं बिकॉज एंड ऑफ द डे जो गोल्ड है वो काफ़ी हाई वैल्यू आइटम है एज अ रॉ मटेरियल, और उनका जो वैल्यू एडिशन है दैट इज वेरी स्मॉल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 3 साल में ग्रोथ रेट वाज अबाउट 65%, अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ रेट लास्ट 3 ईयर्स वाज 112%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24%। और सबसे बढ़िया बात यह है कि शेयर सस्ता है, फ्रॉम ऑल टाइम हाई इट इज डाउन ऑलमोस्ट 45%, यानी कि आपको मेरे हिसाब से थोड़ा डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है और उसका जरूर से आप एडवांटेज ले सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन है, लेकिन प्लीज आप फिर से ये स्टॉक को अपने हिसाब से स्टडी कीजिए और फिर ही निश्चय करके आप ले सकते हो, फिर ही आप डिसीजन लीजिए। डू नॉट गो जस्ट बाय आवर रिकमेंडेशन। ये है कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जून क्वार्टर था वो काफी बढ़िया था। दिस इज इन लाइन विद वेरी गुड जून क्वार्टर फॉर द एंटायर ज्वेलरी इंडस्ट्री, जहाँ पर सेल्स वेंट अप बाय 56%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 91%, PBT, नेट प्रॉफिट वगैरह सब बहुत ही बढ़िया था। लेकिन खास बात यह है कि गोल्ड के दाम बढ़ने की वजह से भी इनके जो रेवेन्यूज बढ़े हैं। और एक खास सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं
तो somewhere the making charges, the operating profit margin for the jewelry industry also increases और ये शायद इस कंपनी को फायदा मिल रहा है, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है कि अगर गोल्ड के दाम घटते हैं तो डेफिनेटली रेवेन्यूज विल बिकम स्मॉलर, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी थोड़ी कंप्रेस हो सकती है, पर डिमांड बढ़ सकता है बिकॉज ज्वेलरी बिकम्स चीपर। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग, ये पूरा इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग है, बट नॉनदलेस हमें क्या समझना है कि ये जो कंपनी है, इट इज़ अ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, घटते हैं, इससे इस पे कुछ कंपनी पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है। दे आर कंप्लीटली हेज्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड प्राइस मूवमेंट, और उनका जो फोकस है इज एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, गुड डिज़ाइन एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई रिलेशनशिप्स विद देयर कस्टमर्स। जब तक ये जो 3 स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, जब तक ये यहाँ पर फोकस करती है, आई थिंक द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी आर वेरी वेरी गुड। ऐसी कोई खास पेयर ग्रुप नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन रिस्क फैक्टर तो यही है कि अगर पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ जाती है बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमी और बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो डेफिनेटली इस कंपनी के रेवेन्यूज पर असर आ सकता है। एंड ऑफ द डे इनके जो कस्टमर्स है, दे आर फोकस्ड ऑन द कंज्यूमर, और एंड कंज्यूमर की वॉलेट में अगर पैसा है, इफ दे हैव द इंटेंशन to spend on discretionary products like jewelry, then this company will do well. Otherwise, if there's a slowdown in the industry, then definitely इस कंपनी के रेवेन्यूज पर भी असर आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था इस वीडियो में कि जो ऑर्गेनाइज रिटेल है उसका शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है इन दी ओवरऑल ज्वेलरी इंडस्ट्री, और ये जो है काफ़ी पावरफुल ट्रेंड है जिसका फायदा स्काई गोल्ड एंड डायमंड को मिल सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स exquisite designs, towards designs which are quite innovative and which can be used in day to day wear। इसलिए ये जो कंपनी मेरे हिसाब से इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है इसके लिए, तो आप पूरी जानकारी लेके ही फिर आप निवेश कीजिए। अंत में हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो में बनाने में बहुत समय जाता है, काफ़ी हमारा रिसर्च इनपुट रहता है, प्रोडक्शन स्किल्स भी रहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेक्टिंग द राइट कंपनी एंड द राइट इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई जानते हैं जो अच्छे निवेशक है, विच आर गुड इन्वेस्टर्स, पैशनेट इन्वेस्टर्स, उनको अपनी नॉलेज बेस बढ़ानी है, देन प्लीज़ रिकमेंड आवर चैनल टू देम एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब एज वेल। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अगर कोई सजेशंस हो या कोई आपको फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ पुट इन अवर कमेंट सेक्शन, और ऐसी भी कोई खास कंपनियां हैं जो आप हमें साथ डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.